जोर जोर से बोलो, सब जोर जोर से। इल्ला फारा बारा ताइशाला बारा, इल्ला फारा बारा ताइशाली बो, इल्ला बार या बल्ली फोरो, रिपोलोर योलोरो, रिपोलोर योलोरो, रिपोलोर योलोरा। फाइन 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 फाइन। हाथ को उठाओ, हालेलुया 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 यस हालेलुया हाथ को लहराओ हालेलुया 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 मैं कहता हूँ आपके लिए मौका है हालेलुया आपका मौका है जोर से बोलने का जोर से बोलो इस बात को फॉलो करो कि जोर जोर से बोलना है हालेलुया यस हालेलुया 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 इल्लोरियो फली बारो फशाली बोरिया और आग से भर जाओ यीशु नाम में और आग आए और आग आए और आग आए और आग आए और आग एक एक बार और मसा से भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु नाम में एक एक बार मसा डालो और आग और आग और आग और आग और आग और आग इल्लो फोरो बरो 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 और आग आए जोर जोर से बोलो जोर जोर से बोलो और आग रिफोरी बोलो इल्ला फरा बरो 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 और आग रिफोरी यालरा और आग रिफोरो तो इल्ला फरा फरा बरो ताइशाला और आग और आग और आग और आग और आग और आग इल्ला रफिया रबा इल्ला फरा बरो रबलियो हालेलुया हालेलुया इल्लोरियो फुलिमो एक एक बार और जोर से बोलो हालेलुया और रिफोरी यालरा फील करो उस मसा को आप आग से भर रहे हो आप आग से भर रहे हो आप आग से भर रहे हो खुदा का रूह जोर से आप पर नाज़िल हो रहा है जितने लोग जोर से बोल रहे हैं खुदा का मसा खुदा भला है वो हमेशा आपकी रहनुमाई करता है वो हमेशा आपके लिए कुछ नाज़िल करता रहता है जब आप बेदिल होते हो वो कलाम करता है जब आप परेशान होते हो खुदा कलाम के जरिए आपको इत्मीनान और तसल्ली देता है वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता वो हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए रेडी है क्योंकि उसने आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है जब तक एक बात आपके दिल में है आप कभी परेशान नहीं होंगे आपको एक बात दिल में बैठानी है कि खुदा मुझे प्यार करता है सब बोलो खुदा मुझे प्यार करता है अगर ये बात आप जान गए दुनिया में और आप समझ गए कि खुदा मुझे प्यार करता है तो आप किसी भी तूफान में क्यों ना हो आप कभी बेदिल नहीं होंगे क्योंकि आपको याद होगा आपको पता होगा कि बेशक अभी मैं तूफानों में हूं लेकिन मेरा खुदा मुझे प्यार करता है वो अभी छुड़ाने के लिए आने वाला है और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा है जब ये बातें आपके दिल में होती हैं तो यही बातें आपके लिए तसल्ली और इत्मीनान का बायस होती हैं कब आप बेदिल होते हो जब आप ईमान में डाउन जाते हो जब आप ईमान को छोड़ देते हो जब आप ये सोचना शुरू करते हो पता नहीं होना है या नहीं होना खुदा सुन रहा है या नहीं सुन रहा खुदा देख रहा है या नहीं देख रहा खुदा को पता है मेरी मुश्किल का या नहीं है उस वक्त आप बेदिल होते हो और परेशान होते हो लेकिन जब आप ईमान में खड़े हो और आपके दिल में आपकी सोच में आपके जहन में ये बैठ चुका है कि खुदा ने वादा किया कि मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा तो आप जिस जगह पर भी होंगे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो
ये बात आपकी तसल्ली और दिलेरी बनेगी कि कोई बात नहीं, गो आज मैं उस कश्ती में हूं जिस पर तूफान आ चुका है, लेकिन मेरी कश्ती में यीशु मौजूद है। वो भी उठेगा और इस तूफान को डांटेगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। खुदा चेंज करने वाला है। आपको हमेशा ईमान में खड़े रहना है, हमेशा तसल्ली रखनी है, हमेशा आपको ईमान रखना है कि मेरा खुदा मुझे प्यार करता है, क्योंकि उसने बड़े सारे काम इसलिए किए। खुदा इंसान को प्रूफ देना चाहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने उसके बनाने से पहले उसके लिए एक माहौल बनाया, उसके लिए सब चीजों का अरेंज किया। उसके बाद खुदा ने उसको बनाया। खुदा ने बनाया, खुदा ने खुद उसकी जरूरत को फील किया कि आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं तेरी जरूरत को जानता हूं। खुदा ने उसके लिए हव्वा बनाई, एक औरत बनाकर उसे दी। सो खुदा हमारी जरूरतों से वाकिफ है, खुदा हमारी जरूरतों से वाकिफ है। और यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और उस हालात में भी उसने दुआ की कि ऐ खुदा इनको मुआफ कर। क्यों खुदा मुआफ कर रहा है? क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है। वो हमें मुजरम नहीं ठहराना चाहता, बल्कि वो हमें आसमान की बादशाही के वारिस बनाना चाहता है। इसलिए जो मार रहे थे, जो सजा दे रहे थे, उनके लिए भी यीशु दुआ कर रहा है। क्यों दुआ कर रहा है? यीशु लानत नहीं कर रहा, उनके लिए सजा नहीं बोल रहा, उनके लिए बरकत को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो वाकई हमसे प्यार करता है। उसने वादा किया कि अगर मेरा बंदा 7 बार गिरेगा तो भी मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। ये उसकी मोहब्बत है कि हम गिरते हैं और वो फिर से हमें उठा खड़ा करता है। हम स्लो होते हैं, वो फिर से हमें पुरजोश करता है और फिर से वो हमें रूहानी जोश देता है। हम बेदिल होते हैं, वो अपने कलाम को नाज़िल करके हमें तसल्ली देता है। क्यों वो सारा कुछ करता है? क्योंकि वो हमें प्यार करता है। इंसान कब उलझता है? शैतान आपके दिल में डालता है आप फंस गए हो। शैतान आपके दिल में डालता है आपको कोई ऐसा कदम उठाना है क्योंकि आपके हालात खराब हो चुके हैं, आपका कुछ भी नहीं बनने वाला, आप मुश्किलात में जा चुके हो। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसा सोचो। खुदा कहता है यकीन कर, फकत अतकाद रख, ईमान रख, मैं सब कुछ करने वाला हूं। खुदा सब कुछ करने वाला है आपकी जिंदगी में। आपके हर मसले का हल यीशु नाम में होने वाला है। आप किसी भी हालात में क्यों नहीं, वो यीशु नाम में हालात चेंज होने वाले हैं। यीशु नाम में सब कुछ आपका चेंज होने वाला है। आप बढ़ रहे हो यीशु नाम में बेहतरी की तरफ, क्योंकि खुदा बढ़ाने वाला खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा खुदा रहीम खुदा है, वो हमेशा रहम करता है। हम गुनाह करते हैं, हम कहते हैं खुदा मुझे मुआफ कर दे, वो भला है, वो मुआफ कर देता है। हम गलती करते हैं, वो रहम करता है और हमें मुआफ करता है। इसलिए हमेशा याद रखें, आपका खुदा भला खुदा है। आपका खुदा आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। इन बातों में कायम रहना है तो कभी आप परेशान नहीं हो सकते हो। खुदा नहीं चाहता कि कलीसिया परेशान हो। खुदा नहीं चाहता कभी कलीसिया बोरियत फील करे। खुदा नहीं चाहता कभी आप अपने आप को तन्हा फील करें। खुदा ने इसलिए बार बार वादे किए, मैं कभी तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तेरे माँ बाप तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ईमान रखें, वो खुदा आपके लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अब्राहम के जब बेटा नहीं हो रहा तो भी खुदा मुलाकात कर रहा है, तो भी खुदा मुलाकात कर रहा है। अब्राहम क्या सोच रहा है? अब्राहम ये सोच रहा है कि अब मेरी सारी इन चीजों का जो मालिक है वो तो मेरा मुंशी होगा, मेरा मुलाजिम जो है वो मालिक बनेगा, क्योंकि मेरे तो औलाद नहीं। लेकिन अब्राहम को नहीं कि खुदा तुझे सिर्फ एक बेटा नहीं, खुदा तुझे नस्लों के लिए ब्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है। अब्राहम नहीं जानता था, वो सिर्फ इसलिए परेशान है मेरे बेटा नहीं। खुदा एक बेटा नहीं, खुदा एक बेटे का बाप नहीं, खुदा उसके लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा था कि तुझे फकत बाप नहीं बल्कि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाना है, इसलिए तुझे वेट करना है। वो सोच रहा है, लेकिन खुदा बार बार क्या प्लान कर रहा है? तुझे फकत बाप नहीं बनाना बल्कि तुझे कौमों का बाप बनाना है। आज आप अगर ये फील करते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ईमान रखो, खुदा आपके लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा है। खुदा आपको बड़ी बरकत देने वाला है। खुदा एकदम से ऐसा उठाने वाला है कि दुनिया देखेगी। लेकिन जब आप ईमान में खड़े रहोगे, आज हम फील कर सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन ईमान रखो सब कुछ आने वाला है, खुदा करने वाला है।
क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हमारा खुदा भला खुदा है, वो आपसे प्यार करता है। जिंदगी में 1000 बार जब हादसे आते हैं, तूफान आते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब दोबारा खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन खुदा फिर से खड़ा करने की कुदरत रखता है। आमीन। आप हमेशा खड़े रहोगे। जोर से बोलो आमीन। कभी शैतान आपको गिरा नहीं सकेगा। फकत आपको ईमान रखना है। आपका काम में ईमान रखना कि मेरा खुदा मुझे प्यार करता है, वो हर हाल में मेरे साथ है। जब तूफान कश्ती में आ रहा था, यीशु उस वक्त भी कश्ती में था। शिगिरत बेदिल हो रहे थे, लेकिन यीशु कश्ती में ही था। 1 सेकंड नहीं लगा कि हालात चेंज हो गए, सब कुछ बदल गया। खुदा आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला है, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने वाला है, क्योंकि वो भला है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है। वो बड़े सारे कामों सिर्फ ये प्रूफ देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको सिर्फ इत्काद रखना है, आपको सिर्फ ईमान रखना है। जैसे भी हालात हो, कभी हालात का यकीन ना करें, क्योंकि हालात यीशु नाम में बदलने वाले हैं। आमीन। ऐसा नहीं, जोर से बोलो आमीन। हालात जैसे भी हो, कभी हालात का यकीन ना करो। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा हालातों को, माहौल को चेंज करने वाला खुदा है। आपके हालात यीशु नाम में और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आप बेहतर करने वाला खुदा आपके साथ है। आमीन। ऐसा नहीं, जोर से बोलो। आपको ईमान में रहना है। जब आप ईमान से कहते हो आमीन, तो खुदा आपको ब्लेस करता है। दिल में बैठाओ, खुदा आपसे प्यार करता है। एक सवाल, यीशु ने सलीब पर जान क्यों दी? क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता था। वो नहीं चाहता था आप गुनाह की गुलामी में हलाक हो जाएं। वो नहीं चाहता था आप गुनाह में गिरे रहें। वो नहीं चाहता था कि इब्लीस हमेशा आप पर हुकूमत करे। वो इब्लीस के बंधनों से आपको आजाद करना चाहता था। वो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना चाहता था। उसका मंसूबा आपके लिए बड़ा था। वो आपको जमीन से उठाकर आसमान की बादशाही का वारिस बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो आपके लिए सलीब पर जान दे। क्यों यीशु ने सलीब पर जान दी? क्यों उसने लहू बहाया? क्योंकि वो आपके हालात, माहौल, आपकी जिंदगी को चेंज करना चाहता था। वो खुदा हमेशा आप पर अपनी नजरें जुमाए हुए हैं। उसके कान आपकी दुआओं पर लगे हुए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे कान तुम्हारी दुआओं पर लगे हुए हैं। लिखा है खुदा का कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, और ना उसका हाथ छोटा है कि वो तुम्हें बचा ना सके। उसका हाथ बुलंद है, वो आपको बचा सकता है। आप किसी भी तूफान में गिरे, उसका हाथ वहां पर से आपको उठाता और खड़ा करता है। आमीन। खुदा आपके साथ है। वो आपके हालात को चेंज करने वाला है। वो आपके माहौल को, सब कुछ बदलने वाला है यीशु नाम में। आपकी बीमारियां तंदुरुस्ती में बदलने वाली हैं। आप हमेशा के लिए बीमार नहीं रह सकते हो। एक वक्त है, खुदा आपको बदलने वाला है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। इस ईमान में खड़े रहोगे, कभी आपके चेहरे से स्माइल खत्म नहीं होगी। आमीन। खुदा हमेशा आपको अपनी स्माइल में कायम रखे। खुदा की खुशी और शादमानी हमेशा आपकी जिंदगी में काम करे। आप कलीसिया हो, खुदा के लोग हो, जोर से मुस्कुराओ। खुदा चाहता है खुश रहो। फिर कहता हूं आमीन। जरा खुल के जोर से तालियां बजाओ। वो खुदा चाहता है आप हमेशा खुश रहो। इसलिए खुदा कभी ऐसा माहौल नहीं बनने देता कि आप दुखों में गिर जाओ, आप परेशानियों में गिर जाओ, क्योंकि उसने बाप होते हुए अपनी मर्जी आप पर जाहिर कर दी। उसकी मर्जी क्या है? मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। और फिर वो सिर्फ कहता ही नहीं, उसने कुछ आपसे और भी वादे किए हैं। कब परेशान कब होते हैं? जब रोटी नहीं हम परेशान होते हैं। तो उसने आपकी खुशी के लिए क्या वादा किया? उसने कहा ये ना सोचो क्या खाएंगे। भाई आपके लिए रोटी बन रही है, भूख लगी है, सिर्फ हाथ धोने आपको। खाना आपके लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि ये खुदा ने वादा किया है। लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप परेशान बैठे हो, खाना नहीं, सालन नहीं, ये नहीं, ये तो आपकी परेशानी है। लेकिन खुदा ने वादा कर दिया है, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हो तो सिर्फ आपको रेडी होना है खाना खाने के लिए। खाना आ रहा है यीशु नाम में। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आपकी पूरी जिंदगी के लिए खाना पहले से तैयार है। पूरी जिंदगी के लिए कपड़ा आपके लिए पहले से रेडी है। आमीन। खुदा ने क्या किया? ये ना सोचो क्या आप पहनेंगे,
अगर आप ईमान रखते हो तो आपको कभी परेशान नहीं होना कि जी हुण ईद आ रही है, वड्डा दिन आ रहा है, शादी आ रही है, कपड़ा नहीं, जूता नहीं। अगर ये परेशान होते तो उसका मतलब आप ईमान से घिर गए हो, आप खुदा को भूल चुके हो, आप कलाम को भूल चुके हो। क्योंकि खुदा ने आपकी शादमानी के लिए एडवांस में आपको बोला हुआ है कि आपने ये सोचना नहीं खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है। अगर आप सोच रहे हो तो उसका मतलब शैतान ने आपको बातों में फंसा लिया है। उसने आपकी तवज्जो खुदा से हटाकर किसी और चीज की तरफ लगा दी है। वो अमान में डाउन कर रहा है आपको, ताकि आप भूल जाओ कि खुदा के वादे आपके साथ क्या है। खुदा चाहता है हमेशा वादों में कायम रहो। खुदा चाहता है हमेशा आप वादों पर कायम रहो। खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में नोट कर लो और कभी नहीं भूलना। गुर्बत आए, गुर्बत से कहो मैं जानता हूं तू ठहर नहीं सकती है, क्योंकि मेरे खुदा ने वादा किया है कि मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलने वाला हूं। मेरा खुदा यहोवा यरी है। यहोवा यरी का मतलब वो हमेशा मुहैया करने वाला है। मेरा खुदा बियाबानों में मन बरसाने की कुदरत रखता है। इसलिए गुर्बत तू ठहर नहीं सकती। मैं जानता हूं मेरा खुदा जोरावर है, वो तुझ पर गालिब आने की कुदरत रखता है। वो मुझे भी फतह से बढ़कर गलबा पाने की ताकत देता है। अगर आपके दिल में ये बातें बैठी रहें तो आप कभी आप दुखी और परेशान नजर नहीं आएंगे। आप कब दुखी नजर आते हो? आप कब बोर नजर आते हो? कब परेशान नजर आते हो? जब आप इन बातों को भूल जाते हो, जब आप दुनिया में खो जाते हो, जब आपकी तवज्जो, आपकी नजर खुदा और खुदा के कलाम से हट जाती है। आप अपनी कोशिश करना शुरू करते हो, अपने कुलिया और तरीके लड़ाना शुरू करते हो। जब आप अपनी खुद इज्जत बनाना शुरू करते हो, आपकी बेइज्जती होना शुरू होती है। क्योंकि इज्जत देने वाला खुदा है। वही आपको इज्जत देता है, वही आपको बरकत देता है, वही आपको कामयाब करता है। जब आप अपनी नजरें खुदा से हटाते हो, उस वक्त आप गिरना शुरू होते हो। खुदा नहीं चाहता कभी भी आप गिरो। खुदा नहीं चाहता कभी भी आप। क्यों खुदा ने वादे किए हैं? क्यों उसने वादे किए हैं? खाने के, पीने के, पहनने के, तंदुरुस्ती के। क्यों उसने बार बार कहा अगर तू बीमार है भाई ज़हन में रख, मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। क्यों वादा किया? उसने कहा परेशान नहीं होना, तेरा शाफी मैं हूं। क्योंकि मैं तेरी नाड़ नाड़, नस नस को, मैं तेरी एक एक जिस्म के हिस्से को जानता हूं। मैं शिफा दे सकता हूं। अगर मैं तुझे बना सकता हूं, मैं तुझे चंगा भी कर सकता हूं। अगर आपके ज़हन में रहे बीमारी में भी आपके तेज दर्द हो रही है और आपके दिल में बैठा हो कि मेरा खुदा मेरा शाफी है, यीशु मेरा शाफी है, तो आपको दर्द में भी स्माइल आ सकती है। क्योंकि आपके ज़हन में घूम रहा होगा कि अभी यीशु नाम में ये दर्द खत्म होने वाली है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा शाफी यीशु है। सब बोलो कौन है आपका शाफी? मेरा शाफी यीशु है। आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी क्यों ना एक्टिव हो जाए, आपको कोई कैंसर क्यों ना बता दे, अगर आप खुदा को जानते हो तो वो कैंसर भी आपकी स्माइल को भी खत्म नहीं कर सकेगी। क्योंकि एक बात आपके ज़हन में बैठ चुकी है, और वो क्या है कि यीशु मेरा शाफी है। मेरा खुदा है जिसने वादा किया है मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। अगर मेरा शाफी, मेरा डॉक्टर, मेरा इलाज करने वाला यीशु है, मुझे शिफा देने वाला यीशु है, तो कैसे हो सकता है इस बीमारी का हल ना हो? कब बीमारियां लंबी होती हैं? जब आपके ज़हन से ये बात निकल जाती है कि मेरा खुदा मेरा शाफी है। जब आपके दिल में ये होता है कि मेरा शाफी खुदावंद है, वो जो बीमारियों पर गालिब आया, वो जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इसलिए कोई बीमारी भी आपको परेशान नहीं करेगी। अबलीस का बड़ा काम वो कुछ नहीं कर सकता। खुदा के कलाम में लिखा है अबलीस को मौका ना दो। जब तक आप उसे मौका नहीं देते हो, वो कोई भी काम आपकी जिंदगी में नहीं कर सकता। कब काम होता है? जब आप ईमान को छोड़ जाते हो, अबलीस को मौका मिल जाता है। बीमारी आई, आपने रोना शुरू किया, आप परेशान हो गए, आप बेदिल हो गए, आपने सोचा अब कुछ नहीं होने वाला, ये बीमारी बढ़ी है। इन सोचों ने, इन अल्फाज, इन बातों ने शैतान को मौका दे दिया। वो आपको मौत तक ले जा सकता है। लेकिन बीमारी आई, आप मुस्कुराए, आपने स्माइल दी, आपने कहा कोई बात नहीं, मेरा खुदावंद मेरा शाफी है। तो अबलीस शर्मिंदा हो गया। बीमारी को पता चल गया कि भाई मैं ठहर नहीं सकती हूँ, क्योंकि बीमारी
खुदा के आगे ठहर नहीं सकती है। कब आप लंबा टाइम बीमारियों में रहते हो, कब लंबा टाइम नाकामियों में रहते हो, जब आपको ये नहीं पता होता कि कामयाबी कहां से आती है। खुदा के कलाम में लिखा है, सरफराजी न मशरक से, न मगरब से, न शमाल से, बल्कि कहां से आती है? खुदाम की तरफ से आती है। आमीन। आपके लिए खुदाम की तरफ से सरफराजी जारी हो चुकी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप हमेशा सरफराजी में बढ़ते जाओगे, आप हमेशा कामयाबी में बढ़ते जाओगे। आमीन। जोर से बोलो, जोर से बोलना है। आप हमेशा ब्लेस हो, बढ़ते जाओगे, कभी आप रुक नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है। समुंदर आए, तूफान आए, जैसे भी हालात आए, कोई वबा आए, आप स्लो या तेज आप बढ़ रहे हो सुनाम में, कभी आप रुकने वाले नहीं हो। अगर आप इन बातों को जानते हो और ये बातें आपके दिल और ज़हन में बैठी रहें, तो कभी आपकी स्माइल खत्म नहीं होगी। खुदा का वो हुक्म पूरा होगा कि मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं मुस्कुराओ। जरा क्या रहना है? खुश रहना है। खुदा ने हमें खुशी बांटने वाला बनाया है। आपको खुद भी खुश रहना है। जिधर जाओ उधर खुशियां बांटनी है आपको। हर जगह जाओ, बड़े बड़े बोल बोलो ईमान वाले कि मेरा यीशु ये करने की कुदरत रखता है। जब आप जाते हो बहन जी ये क्यों हो गया, तो इसका मतलब आप मसीही नहीं हो। इसका मतलब आप मसीही नहीं हो, आप जानते नहीं हो खुदा को। आपके सामने कोई तूफान क्यों ना आए, आपको मुस्कुरा के कहना है यीशु नाम में रुक जा, वाकई रुक जाएगा। लेकिन जो मुंह बढ़ा लोगे, ओए नागी नेरी, उस वक्त आप गिर सकते हो, क्योंकि आपने ईमान को छोड़ दिया है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। आपकी बरकतें लेट उस वक्त होती हैं जब आप इन बातों को भूल जाते हो। जब ये बातें आपके दिल में बैठी हुई हैं और आप इन बातों पर ही काम कर रहे हो, तो कोई कुव्वत आपको रोक नहीं सकती है, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता है। खुदा ने बड़ा अरेंज किया। जैसे ही खुदा ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला, तो खुदा का प्लान ये था कि इनको दिन रात सफर करना है और सिर्फ 11 दिन में इनको कनान में पहुंचना है। इसलिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा दिन रात कैसे चल सकते हैं, ये ऐसे चलेंगे, मैं इनको एक अबर देता हूं, वो रात को जब चलेंगे वो रोशनी कर देगा, ताकि रात को भी रुकना ना पड़े, और दिन को ये धूप की वजह से रुक सकते हैं। मैं दिन को इन पर साया कर दूंगा और इनके सारे खैमों में धूप नहीं आएगी। ये दिन को भी चलेंगे, रात को भी चलेंगे, ताकि जल्द अपनी मंजिल पर ये पहुंच जाएं। यही प्लान खुदा का आपके लिए है। खुदा ने फरमाया, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चलते रहो, वो हाथ आप पर साया करता है। ना दिन को रुकोगे, ना आप रात को रुकोगे, आप यीशु नाम में जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। जोर से बोलो आमीन। ऐसा नहीं, पूरे जोर से बोलो। आप यीशु नाम में दिन रात चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, जल्द पहुंचोगे। खुदा आपको लेट नहीं होने देगा, सिर्फ आपको ईमान रखना है। अस्ताइल आपके लिए मिसाल है, अस्ताइल आपके लिए मिसाल है। हकीकत में वो वादा आपके लिए था। उनको खुदा जिस्मानी तौर पर दिखा रहा था, कभी देखो आप पर एक बादल है, ये दिन को आप पर साया करता है, धूप आपको नहीं सताती, ये रात को आपको रोशनी देता है, अंधेरा आप पर गालिब नहीं आता। और वो हाथ, असल में हाथ वो यीशु का हाथ है, जिसका उसने फिर नए अन्नामे में हमारे साथ वादा किया कि खुदा के उस कभी हाथ के नीचे जो साया भी दे सकता है, रोशनी भी दे सकता है, रहनुमाई भी कर सकता है। ईमान के साथ उस हाथ के नीचे चलते रहो और आप सरबुलंद किए जाओगे। आप यीशु नाम में सरबुलंद किए जाओगे। आप हमेशा सरबुलंद होंगे यीशु नाम में। यीशु नाम में आप चुने ही सरबुलंद होने के लिए गए हो। आप चुने गए हो सरबुलंद होने के लिए। कोई दुनिया की ताकत आपको डाउन नहीं कर सकती है। लेकिन जब तक आप इन बातों से वाकिफ हो, जब तक आप इन बातों को जानते हो, ये बातें अगर आपके दिल में और आपके ज़हन में हैं, तो आप हमेशा बढ़ोगे। खुदा ने दिन रात के लिए उनके लिए इंतजाम किया। खुदा चाहता था ये 11 दिन में पहुंच जाए। 11 दिन में, अगर दिन को चले, रात को आराम करें, तो 40 दिन में पहुंच जाए। और अगर ये गुनाह करें तो फिर 40 सालों में पहुंच जाए। अगर कोई गुनाह करे तो वो कभी भी ना पहुंचे। और सेम पोजीशन आज आपकी है। आप चाहो तो 11 दिन में अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। अगर आप रातों को सोना चाहते हो, वो नहीं करना चाहते, जैसे लिखा है कि जागो और दुआ करो
ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर आप दिन को भी गवाही देना चाहते हो, जिधर जा रहे हो यीशु की बात कर रहे हो, यीशु की गवाही दे रहे हो, लोगों को खुदा के बारे में बता रहे हो, रात आई है, आप रातों को उठकर दुआ कर रहे हो, आप दुआ में टाइम गुजार रहे हो, तो इसका मतलब आप दिन रात सफर कर रहे हो, यीशु नाम में आप जल्द कामयाब हो। लेकिन अगर आप रातों को सोना चाहते हो तो फिर 11 दिन में नहीं, फिर आपको 40 दिन लग जाएंगे। फिर 40 दिन के बाद आप पहुंच सकते हो। अगर दिन ही दिन को चलो कि जी सुबह उठ के 1 घंटा दुआ करनी है, शाम को भी 1 घंटा दुआ करनी है, सारी रात असी सोना है, ठीक है, फिर दिन को काम भी करना है, बस मुनासिब हद तक चलेंगे तो आप 40 दिन लगा सकते हो। लेकिन अगर उन 40 दिनों में भी बार बार आपको खीरे याद आ जाएं, आपको पुरानी जिंदगी वाली फिल्में याद आ जाएं, है जी, कभी कभी दिल करे थोड़ा या ड्रामा देख ही लेने हैं, आपको पुराने वो खीरे और फिल्में याद आना शुरू हो जाएं, आपको वो पुराने फ्रूट जो आप मिस्र में गुनाह में नापाकी की हालत में करते थे, आप वो ही करो। वो जब मिस्र से निकले वहां पर उनके लिए खीरे और वहां पर की ये ज्यादातर वो चीजें जिनके नाम लिखे हैं, लहसुन प्याज खीरे, वो वहां पर मिस्र में ज्यादा उनको मिलते थे। जो बियाबान में थे वहां पर उनको और तरह की मीठी खुराक मिलती थी, इसलिए उनको वो खीरे याद आते थे। इसलिए मिस्र वाली चीजें, खुदा ने आपको दुनिया से निकाला, मिस्र मतलब दुनिया, मिस्र की खुराक मतलब दुनिया के गुनाह जो दुनिया में आप करते हो। हर बंदा आज जब दुनिया में आंख खोलता है तो उसकी पहली आंख मोबाइल पर ही जाती है, वो गाने याद करता है, फिल्में देखता है, टिकटॉक देखता है, बदी को देखता है, बुरी चीजों को देखता है, वो गलत इस्तेमाल करता है, तो उसका मतलब वो मिस्र के अंदर है। लेकिन जब वो कलाम सुनता है, वो इकरार करता है, बड़े भाई बहने हमारे साथ बात करते हैं, इकरार करते हैं, वो आकर बताते हैं जी हाँ जी मैंने कलाम सुना, मैंने ये वाली ऐप्स डिलीट ही कर दी हैं, मैंने ये वाली ऐप्स बंद कर दी हैं, मैंने टिकटॉक बंद कर दिया है, मेरे मतलब का नहीं है। कई लोग, एक भाई मुझे बोल रहे, मैंने कहा फेसबुक को, कहता है मैंने वादा किया मैं कभी फेसबुक चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं जब ऑन करता हूँ इसमें से गलत चीजें मेरे सामने आती हैं और मैं ईमान में गिरता हूँ। और ऐसे बड़े बहन भाई जो सुनते हैं वो चेंज कर लेते, कहते नहीं नहीं, अगर मुझे फायदा तो कुछ नहीं है टिकटॉक देखने का, फिल्म देखने का, मोबाइल देखने का, लेकिन नुकसान मेरा हो जाता है, मैं ईमान से गिर जाता हूँ, मेरी दुआएं जिंदगी खराब हो जाती है, मैं ईमान में डाउन चला जाता हूँ, इसलिए हम इन ऐप्स को बंद कर देते हैं। और उन्होंने ऐप्स को बंद कर दिया और फिर वो यीशु को कबूल करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं। फिर कभी कभी आता है वो लहसुन याद, कभी कभी फिर वो खीरे याद आते हैं, नहीं नहीं थोड़ा सा हो भी जाए, है जी, चलो 1-2 टिकटॉक देख लेंगे, चलो 1-2 थोड़े शॉर्ट, है जी, फिल्म देख लो, है जी, ए गाना बहुत सादा जी, गंदा गाना नहीं, ये थोड़ा जा सुन लेंगे। तो इसका मतलब आप फिर आज फिर आपको वो लहसुन, वो खीरे, वो प्याज याद आ रहे हैं, और आज फिर आप पुरानी गंदगी में जा रहे हो। वही पुरानी चीजें जो कुछ आप दुनिया में यीशु को कबूल करने से पहले करते थे, वही आप आज कर रहे हो। तो इसका मतलब आप फिर मिस्र वाली चीजों को दोहरा रहे हो। फिर अगर आप मिस्र वाली खुराक मांगोगे, मिस्र वाली चीजों को टच करोगे, तो मिस्र वाली गुलामी भी आपको झूलना होगा। अगर आप मिस्रियों की खुराक को लाइक करते हो, आप कहते हो वापस मुझे वो काम जिनको मैं छोड़ कर आया हूं, मैं वो करने हैं मैंने, इसका मतलब आपको मिस्र के खीरे लहसुन याद आ रहा है, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचने में लेट हो सकते हो। 11 दिन, दिन ही दिन को चले 40 दिन, लेकिन 40 दिन में भी नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको खीरे बार याद आते थे, उनको पुरानी मिस्र वाली चीजें बार याद आती थी। आज को बंदा खुदा में आता है, तौबा करता है, लव स्टोरी से फिर चर्च में आकर वही वादा करता है, फिल्मों से, गानों से फिर आकर वही, तो आप अपनी मंजिल पर लेट हो सकते हो। खुदा आपको जल्द पहुंचाना चाहता है। खुदा चाहता था आप 11 दिन में पहुंचो कनान में, लेकिन 40 दिन अगर दिन ही चलोगे, अगर खीरे भी खाओगे साथ, तो 40 साल लग सकते हैं। 40 साल के बाद वो वहां पर पहुंचे। और 40 साल क्यों लगे? क्योंकि बार बार मिस्र के खीरे, लहसुन और प्याज उनको याद आता था। जब तक आप बार बार दुनिया में खो जाते हो, आप आते हो, आपने जो एग्रीमेंट किए हैं आप 1 हफ्ता भी याद नहीं रखते हो, बड़े सारे लोग, और उनको भूल जाते हैं। आज कलाम सुना, वादा कर लिया, खुदा आज के बाद नहीं करूंगा, 1 दिन 2 दिन याद रहता है, तीसरे दिन फिर वही करते हैं। आपकी मंजिल लेट हो रही है। खुदा लेट नहीं कर रहा है, खुदा का रेंज देखें, उसका रेंज है दिन को धूप ना सताए और रात को तरीकी आपको ना सताए। उसकी प्लानिंग आपके लिए ये है, उसकी प्लानिंग है दिन रात चलो और जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचो,
जल्द उस शहर में पहुंचो, यहां दूध और शहद की नदियां, नहरें बहती हैं। खुदा की प्लान ये थे उनके, खुदा का मंसूबा ये था, मिस्र से निकलो और जल्द 11 दिनों में आप मिस्र की गुलामी से निकलकर 11 दिनों में जाओ ऐसे मुल्क में यहां पर दूध और शहद की नहरें चलती है, वहां पर कोई यहां पर हुकूमत करने वाला नहीं, वहां पर आजाद मुल्क, आप अपने घर में रहेंगे, आप आजाद होंगे, आप जमीनों के वारिस होंगे, हर एक बरकत आपके पास। ये खुदा की प्लानिंग थी उनके लिए। लेट क्यों हुए? उस बरकत तक पहुंच क्यों नहीं सके? लेट क्यों हुए? क्योंकि उनको बार बार मिस्र के खीरे याद आते हैं। आपको बार बार अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, जो आप छोड़ कर आए हो, फिर जाकर वही करते हो, तो आप लेट हो जाते हो। आज आपने कलाम सुना, नाराज नहीं होना। कहो जी ठीक है, क्यों नाराज नहीं होना? देखो जी, यीशु ने जो यीशु को थप्पड़ मार रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे, कोड़े मार रहे थे, यीशु ने उनको माफ किया, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो भैया आप क्यों नहीं माफ कर सकते? अच्छा चलो माफ कर दिए, आज से नहीं, कल को अपने फिर नाराज होना है, जिसका मतलब आप अपनी मंजिल से लेट हो रहे हो। खुदा नहीं कर रहा है, आपकी हरकतें, आपकी आदतें आपको लेट कर रहे हैं। जो आप छोड़ कर आए हो, कभी उसको टच ना करो दोबारा से। जो आपने पुरानी जिंदगी में छोड़ा है, जो आपने वादा किया है, कभी उसको फिर से आपने छूना नहीं, कभी उसको दोहराना नहीं। आप जल्द पहुंचोगे यीशु नाम में मंजिल पर। ब्रेक कब आती है? आप रुकते कब हो? कोई बहुत बड़ी और गहरी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी और गहरी बात नहीं आपके लिए, सादा सिंपल अल्फाज। कितने दिनों में पहुंचना है? 11 दिनों में। अगर दिन ही दिन को चलो तो 40 दिन के अंदर। क्यों 40 साल लगे? इसलिए कि उनको खीरे और प्याज याद आते हैं। आप लेट कब होते हो? जब आपको दुनिया की फिल्में, गाने, लव स्टोरियां, लड़ाइयां, झगड़े, मुकाबले याद आते हैं। वो चीजें आपको मंजिल पर पहुंचने में देर करवा देती है। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। उनके साथ अबर का स्तून था, आज आपके ऊपर एक हकीकी हाथ है जो किसी को नजर भी नहीं आता, लेकिन वो बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करता है। वो बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करता है। वो एक अबर था, वो अबर की पैरवी करते थे। आज आप पर अबर नहीं, आप पर कवि हाथ है। आप पर उससे 1000 गुना ज्यादा कवि हाथ है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कवि हाथ के नीचे, सब बोलो किस हाथ के नीचे? कवि हाथ के नीचे। जोर से बोलो किस हाथ के नीचे? आप पर जो हाथ है वो कवि हाथ है। कोई उस हाथ को क्रॉस करके कोई विवाह, कोई बीमारी, कोई मुसीबत आप तक पहुंच नहीं सकती है। सूरज की शुआएं उसको क्रॉस नहीं कर सकती है। कोई अंधकार की स्पिरिट, कोई बदरूह, कोई मुवक्कल आप पर कभी काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक आप उस हाथ के, क्योंकि वो हाथ कवि है, जो आपको ब्लेस कर रहा है वो हाथ कवि है। सब बोलो कौन सा है? पूरे जोर से बोलो। आप एक कवि हाथ के नीचे हो। जिन्होंने काने दी छत्तां पाइया होंदियां या टपरी बास ने, तेज तूफान आता है, उनको डर होता है ये छत गिर सकती है, उनको जागना पड़ता है, ध्यान रखना होता है तूफानों में, कई दफा पकड़ के रखना पड़ता है। पर जिहड़े लोगों ने लेंटर पाए होंगे ने, जब आंधी आती है, तूफान आता है, वो उठकर देखने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे ऊपर जो छत है वो बहुत ज्यादा वो कवि है। आमीन। आपकी छत कवि है यीशु नाम में। जो आपके ऊपर हाथ है वो कवि हाथ है। इसलिए कोई तूफान, कोई चीज कभी आप पर असरअंदाज नहीं हो सकती है। कब तक? जब तक आप ईमान में खड़े हो, जब तक आपके ये दिल में बातें बैठी हुई हैं कि मेरा खुदा अजीम है और वो वाकई मुझे प्यार करता है। हाँ, ईमान में डाउन जाओ तो कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक ईमान में आप चल रहे हो उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना आएगी। आमीन। आपके वो खैमे सेवा यीशु नाम में, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, कोई वबा तेरे खैमे, तेरे घर के नजदीक भी ना आएगी। तेरे आसपास 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो कभी तुझे छू ना सकेंगे। आमीन। हजारों मुवक्कल स्पिरिटें आ सकती हैं, यीशु नाम में शर्मिंदा होकर जाएंगी, क्योंकि आपकी छत कवि है। आप पर जो हाथ है वो कवि है।
क्या कहा खुदा ने? किस हाथ के नीचे चलना है आपको? हाथ आप पर नहीं आता है, आपको हाथ के नीचे आना है। पॉइंट नोट करना। खुदा ने नहीं कहा मैं हाथ तुम पर रखूंगा, ऐसा नहीं लिखा। खुदा ने ये नहीं कहा मैं अपना हाथ तुम पर रखूंगा। खुदा ने आपको कहा है क्या करो? तुम खुदा के कभी हाथ के नीचे चलते रहो। आपको हाथ के नीचे आना है। सब बोलो किसको? मुझे हाथ के, ना के हाथ आप पर आना है। जब आप गुनाह करते हो आप हाथ से निकल जाते हो। कहते ना ए बच्चा हाथों निकलता ही जाता है, पहले केड़ा हाथ दे विच हुंदा है। ऐसे कभी कभी आपके बारे में कहा जाता है। खुदा कहता है जी अब बंदा तो चंगा सी पर हाथों निकलता जाता है। खुदा के हाथ से निकलता जा रहा है। खुदा चाहता है मेरे हाथ के नीचे रहो, आपको रहना है। ये आपकी हिम्मत है, आप हाथ के नीचे रहते हो या आप निकल जाते हो। खुदा के कलाम में लिखा है, आप जानते हो मुर्गी जब अपने बच्चों के साथ होती है तो मैंने बहुत दफा देखा है वो हल्के से पर फैलाए ही रखती है। जब उसके बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करती है, वो हल्का सा पर फैलाए रखती है ताकि एकदम से जब जरूरत पेश आए तो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे ले सके। वो पर बंद नहीं करती है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? यीशु ने क्या यरूशलेम में कि मैंने बड़ी दफा चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैं तुझे अपने परों तले रखूं, पर तूने ना चाहा। खुदा चाहता है आपको अपने परों के नीचे रखे, पर आप नहीं चाहते हो। कभी कभी आपका दिल करता है मौज मस्ती करने को, आप हाथ से निकल जाते हो। आपका दिल करता है कुछ ऐसा वैसा करने को, आप खुदा के हाथ को रद्द कर देते हो। फिर वो हाथ आप पर नहीं होता है। फिर कहते हैं जी दुआ तो तुसी ठीक कर दे सो, चर्च भी जाते हो, पर यह मुसीबत क्यों? पर अंदर वाली गल नहीं लोग दसते। भाजी दिने दुआ करी दी है रात 8 बजे तक, पर 8 तो 12 तक हैं जी असं फिल्मां वेखी दियां ने। अगला सेक्शन नहीं बताते हैं। हाँ जी पहला सेक्शन बताएंगे जी। हाँ जी इस तरह रोज भाजी चर्च भी जाने हैं, पर अगला सेक्शन नहीं बताते कि चर्च से आकर कहां से शुरू होता है काम। वहां से शुरू होता है, यहां से छोड़ कर गए थे। इसलिए आप हाथ से निकल जाते हो और फिर वो चीजें आप पर काम नहीं करती। खुदा का प्लान समझो। खुदा का प्लान 11 दिन में पहुंचो। खुदा को जल्दी, आपसे भी ज्यादा जल्दी है खुदा को। खुदा के कलाम में लिखा खुदा अपने वादों में देर नहीं करता है जैसी देर पास लोग समझते हैं। खुदा देर नहीं करने वाला, खुदा जल्द करने वाला है। वो आपको 11 दिन में पहुंचाना चाहता है, वो जल्द कामयाब देखना चाहता है। अगर दिन रात चलते रहो, अगर दिन रात चलते रहो, अगर आपको समझ आए कि आप मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हो तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर खुदा के प्लान को समझ पाओ। इब्लीस क्या करता है? वो आपके ज़हन को बंद करता है, आपको खुदा के मंसूबे की समझ नहीं आने देता है, आपको समझ नहीं आने देता कि आपको करना क्या है। इसलिए आज लोग उलझन के अंदर हैं, बड़े लोग उलझनों के अंदर हैं। उनको समझ नहीं करना क्या है। वो समझते ऐसा नहीं तो मैं ऐसा कर लेता हूं। सारी उम्र अपनी मर्जी करते हैं और फिर उनको पतरस की तरह कहना पड़ता है कि ऐ खुदावन सारी रात काली कीती है पर कुछ हाथ। और यीशु कहता है मेरी मर्जी से डाल, सारे कांटे पूरे हो जाएंगे। जब तक आप जिंदगियों में अपनी मर्जी करते हो आप नाकाम रह सकते हो, लेकिन जब अपने आप को खुदा के आगे सिलेंडर कर देते हो, खुदा जो तू कहे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो उसके बाद आप सेम नहीं रहते हो, आप चेंज होते हो यीशु नाम में। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। वो भला है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ऐसी बातें खुदा क्यों आप लिए नाज़िल कर रहा है? खुदा चाहता है कलीसिया ईमान में मजबूत हो जाए। खुदा चाहता है आप ईमान में मजबूत हो जाओ। आप पंजाबी वाली गल भी अपने हाथ पैर जेडे गलत पासे मार रहे हो बंद कर दो। खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन साथ खुदा ने यह भी कहा जागो और दुआ करो। कहते जी ये गल छाड़ दो जाग के दुआ करने वाली, बाकी होता खुदा करेगा जरूर। तो इसराइली जो लाखों लोग थे, अगर वो बियाबान में मर सकते हैं तो वो हमारे सीखने के लिए, इबरत के लिए है, वो हमारे लिए मिसाल है। खुदा चाहता है कि उसके हाथ के नीचे रहो ताकि जब आप मंजिल पर पहुंचो आप कह सको खुदावन तेरा शुक्र हो, आपके फजल से मैं मंजिल पर
पहुंचा हूं। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर, आप धोखे करके कामयाब हो जाओ तो फिर आप अपनी अकल पर फख्र करोगे, फिर आप खुदा पर नहीं। इसलिए जितने चालाक लोग हैं, खुदा उनको कभी कामयाब खुद नहीं होने देता। जितने लोग झूठ, फ्रॉड और दूसरों तरीकों से आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी कभी खुदा ही उनको नाकाम करता है, ताकि आप ये मुनादी ना कर सको कि भाई जी मैंने ऐसे बेईमानी की, आप भी ऐसे करके कामयाब हो सकते हो। एक बात की खुदा गवाही बनाना चाहता है, अगर आप जिंदगी में किसी को कुछ दुरुस्त तजर्बा बयान करते हुए सुनेंगे तो वो सिर्फ बाइबल वाला होगा। और कामयाब तजर्बा सिर्फ वो होगा जिसने खुदा के कलाम को पढ़ा, वैसा ही किया और वाकई वो कामयाब हुआ। क्योंकि खुदा कुदरत वाला खुदा है। इसलिए जो खुदा आपसे प्यार करता है, इस कहानी को समझो। मिस्र से निकले, 11 दिन में पहुंचना था। कितने देर में पहुंचे? 40 साल लगे। 40 साल में भी उन लोगों में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे। उन लाखों लोगों में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे, बाकी सब लोग बियाबान में मर गए। जबकि खुदा ने 11 दिन का टाइम दिया था, 11 दिन में एक भी नहीं मरना था। खुदा उम्र की दराजी देने वाला है। खुदा ने वादा किया सबके साथ कि मैं तुम्हें अच्छे मुल्क में ले जाऊंगा, यहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। उन्होंने गलतियां इतनी की कि अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में ही सब हलाक हो गए। आज हमारे लिए एक मंसूबा है खुदा का। उनको खुदा ने मिस्र से निकाला कि आपने कनान में जाना है। खुदा ने हमारे साथ उससे बड़ा वादा किया, हमारे साथ उससे भी बड़ा वादा किया। खुदा ने कहा मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ आसमान पर लेकर जाऊंगा, मैं उस शहर में लेकर जाऊंगा। यहां पर दूध शहद की बात नहीं, यहां की सड़कें भी सोने की है। और मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं। वहां पर ऐसे घर हैं, वो ना कभी पुराने होंगे और ना कभी गिरेंगे। और मैं ऐसे शहर में लेकर जाऊंगा, यहां दूध शहद की बात नहीं, वो ऐसा शहर है कि उसके फाटक कभी बंद नहीं होते, और वहां पर सूरज की रोशनी नहीं होती, और रात कभी वहां पर होती नहीं है। 24 घंटे वहां पर उजाला है, रोशनी है, और कोई वहां पर ना उस शहर के अंदर ना कोई वबा आती है, ना वहां पर दर्द है, ना कोई वहां पर बीमारी है, ना वहां पर कोई गुर्बत है, ना वहां पर कोई झगड़ा, और ना वहां पर कोई मुश्किलात है। लेकिन जब खुदा ने उनको कनान का प्लान दिया था कि मैं तुम्हें कनान में लेकर जाऊंगा, तो उस शहर के बारे में 2-3 बातें थी। कौन सी बातें? कि वहां पर दूध और शहद की नहरें, जमीनी बरकतें थी। और उसके लिए खुदा ने कहा तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक बियाबान को क्रॉस करना है। और बियाबान को कैसे क्रॉस करना है? जो मैं कहूं वही खाना है। अपनी मर्जी से लहसुन प्याज नहीं मांगने हैं। मैं आपको मन दे रहा हूं, बस आंखें बंद करके खाते जाओ। अगर आपको मन के साथ, थोड़ी देर उन्होंने मन खाया, बाद में क्या कहते हैं? कहते नहीं खुदा हमें गोश्त चाहिए, हमने गोश्त खाना है। खुदा ने कहा अच्छा चलो, जहां तक भी जायज है मैं गोश्त भी दे दूंगा, लेकिन आम गोश्त नहीं, मैं आपको बटेरियां दूंगा। खुदा ने सबसे कहा क्या खाओ? मैं आपको बटेरे दूंगा, खाने हैं। कामल मां 31 दिन तक खाते रहोगे। लेकिन किया क्या उन्होंने? वो बटेरे भी नहीं खा पाए। लिखा वो खाए, खाना खाने को बैठे। अब बटेरों की गर्मी चढ़ रही है उनको। अब वो क्या कर रहे हैं? बटेरे खाए। लिखा वो खाने पीने को बैठे और फिर नाचने कूदने को उठे। उन्होंने कहा जी गोश्त हो गया है, हुण कुछ धमाल भंगड़ा भी होना चाहिए नाल। तो जब वो खुदा ने गोश्त तक कहा था ठीक था, लेकिन आगे डांस का नहीं कहा था। आगे खुदा ने ये नहीं कहा था गाने चलाओ और जानवरों की तरह कूदना शुरू करो, ये नहीं कहा था। जब उन्होंने ये किया, एकदम से वबा आई, हजारों लोग उसी दम गोश्त खाने से मर गए। खुदा का मंसूबा नहीं था। इस मुल्क के बारे में 2-3 खबरें हैं कि दूध और शहद की नहरें, जमीनें आपको मिलेंगी, आपको सुकून होगा। छोटा वादा था। और छोटे वादे के लिए खुदा क्या चाहता है? खुदा कहता है मेरी मर्जी का खाना, मेरी मर्जी का पीना, और मेरी मर्जी से आपने रहائश करनी है। जिधर अबर ठहरेगा आपको ठहरना है, जब अबर चलेगा आपको चलना है। इतनी बातें मानना पड़ेंगी। अगर आप जमीनी बरकतों को लेने के लिए कनान में भी जाना चाहते हो तो ये सब बातें आपको फॉलो करना होंगी।
अगर मेरी इन बातों को मानोगे तो आप वाकई कनान में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये मीठी रोटी मेरी दी हुई पसंद नहीं है, आपको गोश्त खाना है, आपको खीरे खाने हैं, आपको ये चीजें ढूंढनी है, तो आप रास्ते में मर सकते हो। ये प्रॉब्लम कलीसिया की है। खुदा ने उनके साथ जमीनी बरकतें थी, आज जो आपके लिए रखा गया है वो उससे हजारों गुना बेहतर है। उनके लिए एक जमीनी मुल्क था, आपके लिए सोने की सड़कों वाला शहर है, आपके लिए हीरे के मकान है, आपके लिए वो जगह जहां ना दर्द ना दुख ना बीमारियां। खुदा ने उस शहर के तलक से बेशुमार वादे किए हैं कि मैं ऐसी जगह आपको देने वाला हूं। तो अगर ये जगह उनकी जगह से 1000 गुना बेहतर है तो आपकी एहतियात उनकी एहतियात से 1000 गुना ज्यादा होनी चाहिए। आमीन। अगर आप एहतियात करोगे, आपको देखना है कि जमीनी बरकत के लिए कितनी एहतियात की जरूरत थी, तो आपने आसमानी बरकतें लेनी है, आपको किस कदर उनसे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर एहतियात के साथ चलोगे, एहतियात के साथ चलोगे, खुदा आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। आमीन। क्यों आज लोग मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं? जब रास्ते में उनको खीरे लहसुन प्याज याद आता है, जब रास्ते में उनको फिल्में गाने लव स्टोरियां याद आती हैं, जब रास्ते में उनको मुकाबलाबाजी झगड़े पसंद आते हैं, बेईमानियां करना पसंद करते हैं, उस वक्त आपकी मंजिल दूर चली जाती है। खुदा का मंसूबा है आप 11 दिनों में अपनी मंजिल पर पहुंचो। आमीन। जोर से बोलो। खुदा चाहता है जल्द आप मंजिल पर पहुंचो। लिखा दाऊद कामयाब ही होता गया, लिखा वो तरक्की पर तरक्की करता गया। क्यों? क्योंकि खुदावन लश्करों का खुदा उसके साथ था। आप यीशु नाम में तरक्की ही तरक्की करेंगे, आप हमेशा बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब तक लश्करों का खुदा आपके साथ खड़ा है, हाथ आप पर नहीं आना है, आपको चलकर हाथ के नीचे आना है। हाथ के नीचे आने से मुराद क्या है? मुराद क्या है? दुनिया की नापाकियों को, दुनिया की बेईमानियों को, दुनिया की बुज़दिलियों को, दुनिया की नाफरमानियों को छोड़ो तो आप हाथ के नीचे हो। आपको कभी हाथ के नीचे रहना है। अगर आप कभी हाथ के नीचे रहेंगे आप बढ़ते जाएंगे। आमीन। आपको कभी हाथ के नीचे चलना है। जब तक आप हाथ के नीचे हो आप बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो। यीशु नाम में जल्द आप मंजिल पर पहुंचने वाले हो। पर जब आप हाथ से निकलोगे आप रुकोगे, आपके ऊपर रात को तरीकी भी आएगी, आपको दिन को सूरज भी तंग करेगा, हर चीज आपके खिलाफ होगी, हर चीज आप पर असरअंदाज होगी। लेकिन जब तक हाथ आपके ऊपर है कोई सूरज की शुआ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके ऊपर जो हाथ है वो लेंटर से भी ज्यादा पावरफुल है। बाइबल में लिखा है वो कभी हाथ है जिसके साए में आप चल रहे हो, कोई शैतान की कुव्वत आपको कभी परेशान नहीं कर सकेगी। लेकिन करना क्या है? आपने हाथ के नीचे रहना है। खीरे ना लब्बो, सब बोलो क्या नहीं ढूंढना है? मिस्र वाले खीरे नहीं, ऐ खीरे अच्छे हैं। मिस्र वाला खीरा टिकटॉक है, मिस्र वाला लहसुन जो है वो फिल्म है, मिस्र वाला जो वो गोश्त है वो लव स्टोरियां हैं, वो हरामकारियां हैं, वो नापाकियां हैं। अगर आप मिस्र की चीजों को ना ढूंढो तो आप यीशु नाम में उस कभी हाथ के नीचे रहकर पुरसकून मीठी नींद सोएंगे और अपनी मंजिल पर भी पहुंचेंगे। आमीन। जोर से तारीफ करो खुदा की तालियों के साथ, शुक्रगुजारी करो उस खुदा की जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है।